एवरीवन। आज का जो ये वीडियो है ये पूरा का पूरा ज्योतिष शास्त्र के ऊपर है, एस्ट्रोलॉजी के ऊपर वीडियो है। और ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक मैंने आज 2 दिन से मैं सोच रही थी और मैंने आज इस पे वीडियो बनाया है और ये बहुत से लोगों को हेल्प करेगा। हो सकता है उन लोगों को अपने ग्रहों के बारे में, अपने प्लैनेट्स के बारे में, अपने हॉरोस्कोप के बारे में इतना ना पता हो, लेकिन इस वीडियो को सुनकर वो बहुत सारी चीजें अपनी लाइफ की चाइल्ड रिलेटेड चीजों के बारे में वो अपने कुछ चीजें बहुत ही अच्छी तरीके से जान पाएंगे। तो क्योंकि ये सब्जेक्ट तो वैसे बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, कुछ छोटे से वीडियो के अंदर एक सब्जेक्ट को पूरी तरीके से बताना तो बहुत डिफिकल्ट होता है, लेकिन मैंने पूरी कोशिश करी है कि इस शॉर्ट वीडियो में मैं आपको बेस्ट दे पाऊं। तो आज का जो टॉपिक है वो है चाइल्ड, संतान के ऊपर। क्योंकि जब मैं वास्तु और ये सब साइंसेस को जब मैं अभी प्रैक्टिस कर रही हूँ तो आजकल लोगों के ऊपर जो सबसे ज्यादा जो परेशानियां हैं वो है 2 चीजों की, रिलेशनशिप एंड चाइल्ड इश्यूज। तो अगर हम चाइल्ड की बात करें तो सबसे इम्पॉर्टेंट जो ग्रह है, जो प्लैनेट काम करता है इसके ऊपर, वो है जुपिटर, गुरु। अगर जुपिटर प्लैनेट आपकी हॉरोस्कोप में बेनिफिशियल होता है तो आपको अपने बच्चे का सुख की प्राप्ति मिलती है, मतलब आपको अपने संतान की जो है हैप्पीनेस मिलती है। आपको संतान अच्छी होती है, बहुत इंटेलिजेंट होती है और सुंदर होती है, अपनी लाइफ में ऐसी संतान बहुत प्रोग्रेस करती है। अगर जुपिटर कहीं ना कहीं बेनिफिशियल नहीं होता है तो संतान, चाइल्ड से रिलेटेड कोई ना कोई चीजों में आपको प्रॉब्लम बनी रहती है, या चाइल्ड से रिलेटेड चीजों में आपको हमेशा स्ट्रेस या कोई ना कोई ऑब्स्टेकल्स आपको देखने में आते हैं। तो जो मेन प्लैनेट था वो है जुपिटर। अब ऐसा नहीं होता, आपकी हॉरोस्कोप से पता चलता है कि जब आपकी बच्चा घर में पैदा हुआ तो वो संतान आपको कितनी खुशियां, कितनी हैप्पीनेस देगा आपकी लाइफ के अंदर, वो आपकी हॉरोस्कोप, हस्बैंड वाइफ की हॉरोस्कोप से पता चलता है। लेकिन इसकी रीडिंग भी बहुत डीपली और बहुत माइन्यूटली करनी पड़ती है। सिर्फ आप वन वे जाकर 1 मिनट में देखकर ये चीज नहीं बता सकते, आपको इसके पूरे कैलकुलेशंस होते हैं, उसमें जाके डीप जाना पड़ता है। फिर आपको पता चल जाता है कि ये जो संतान हमारी हुई है ये हमें कितनी बेनिफिशियल रहेगी, हमें कितनी हैप्पीनेस हमारा चाइल्ड देगा हमारी पूरी लाइफ में। अब हम थोड़ा सा हमारे वेदों के ऊपर बात करते हैं। तो वेदों में जो मनुस्मृति है उन्होंने 12 तरीके के संतान की मतलब चीजें बताई है कि 12 तरीके की संतान की प्राप्ति हमें होती है। लेकिन आज मैं इसमें बहुत अभी मॉडर्न कंटेक्स्ट या अभी के समय को लगाकर हम देखेंगे, क्योंकि जो वेदों में बताया गया वो बहुत हजारों साल पहले लिखी गई थी और बहुत सारी बातें अभी के सिनेरियो में फिट नहीं हो सकती है। तो जो अभी के सिनेरियो में फिट हो रही है, मैंने उन्हीं टॉपिक्स को मैंने यहाँ पे लिया है, उन्हीं पॉइंट्स को मैंने यहाँ पे लिया है और उनमें मैंने देखा कि 6 तरीके की संतान प्राप्तियां हमें होती है और मनुस्मृति में उन्होंने दिया गया है ये पूरा। तो जो सबसे पहली है वो है धर्मपुत्र। धर्मपुत्र वो होते हैं जो बच्चा, संतान आपके घर में उसका बर्थ हुआ, उस चाइल्ड का, और वो बच्चा फिर पूरी लाइफ पेरेंट्स का बहुत ओबीडियंट चाइल्ड होता है। वो अपनी पेरेंट्स की कभी भी कोई चीज को उनका डिसरिस्पेक्ट नहीं करता। वो चाइल्ड उनकी बात को वो बहुत अच्छी तरीके से फॉलो करता है, उनके कल्चर और सिस्टम को भी वो आगे लेकर जाता है, अपने आगे की जनरेशन को वो पास ऑन करता है। तो ये जो पुत्र है इसकी जो कैटेगरी है ये सबसे ऊपर रखी गई है, इसको बोलते हैं धर्मपुत्र। और अगर जुपिटर आपके हॉरोस्कोप में बहुत ही बेनिफिशियल है तो 100% आप ये मान लीजिए कि आपकी जो भी संतान होगी वो इक्विवेलेंट होगी धर्मपुत्र के, ठीक है।
नेक्स्ट जो है पुत्र है वो है मित्र पुत्र। मित्र से ही आपको समझ में आ रहा होगा कि ऐसे जो चाइल्ड होते हैं वो फ्रेंडशिप लिए होते हैं अपने पेरेंट्स के साथ में, वो बहुत फ्रेंडली रिलेशनशिप रखते हैं अपने पेरेंट्स के साथ में। और ऐसे जब चाइल्ड बर्थ जब घर के अंदर होता है तो उनको एक्स्ट्रा गिफ्ट्स बहुत मिलते हैं अपनी पेरेंट्स की तरफ से। अगर वो 2-3 सिबलिंग्स भी हैं तो उनको ज्यादा चीजें मिलेंगी, उनको एक्स्ट्रा गिफ्ट्स हमेशा पेरेंट्स कुछ ना कुछ, आज इसको ये दे रहे हैं कभी कुछ दे रहे हैं, ये सब चीजें उनकी चलती रहेंगी क्योंकि पास्ट लाइफ का कोई ना कोई कर्मा ऐसा मतलब रहा था। इसमें ये भी बहुत इन्होंने बताया, बहुत अच्छा बताया है कि कोई आपका मित्र था पास्ट लाइफ में, फ्रेंड था, और उसके पास में अपनी आप कुछ बहुत प्रेशियस चीजें छोड़ के गए और इस लाइफ के अंदर आप उसको ले नहीं पाए उनसे, और इस लाइफ के अंदर वो रिटर्न होगी आपके थ्रू वापस उस इंसान को। तो वो मित्रता के फॉर्म के अंदर वो बच्चा आपके घर में उसका बर्थ होगा और वो इस तरीके से पे बैक होगी सारी चीजें। तो ये भी बहुत अच्छी पुत्र माना गया है इसको भी। फिर हम जो थर्ड है वो है शत्रु पुत्र। शत्रु मतलब क्योंकि जितने भी हमारे क्लोज रिलेशंस होते हैं, जिनके साथ में हम डीपली इमोशनली अटैच्ड होते हैं, उनके साथ में हमारे सबसे ज्यादा कार्मिक बॉन्डेजेस बंधे हुए होते हैं। तो सबसे ऊपर जो इसमें लिस्ट में आते हैं वो हमारी चाइल्ड ही आते हैं। तो जो थर्ड है वो है शत्रु पुत्र। शत्रु से आप नाम ही समझ गए होंगे कि पास्ट लाइफ का कोई एनिमी, कोई एनिमिटी इस लाइफ के अंदर हमको उसको पे बैक करनी है। तो ऐसे जो बच्चे होते हैं वो अपने पेरेंट्स के साथ में हमेशा एनिमी वाले रिलेशंस रखते हैं, राइट। फिर है ऋण पुत्र। ऋण पुत्र वो होते हैं जो बच्चा चाइल्ड बर्थ हुआ और पूरी लाइफ पेरेंट्स उसके ऋण चुकाते हैं। मतलब वो बच्चा कुछ भी काम करता है तो इतना काम उसका प्रॉस्पर नहीं हो पाता, वो एजुकेशन लेता है तो एजुकेशन में उसकी कुछ इतनी चीजें नहीं हो पाती हैं, उसके बिजनेस में या उसकी जॉब में हमेशा प्रॉब्लम चलती रहती है, और पेरेंट्स उसकी पूरी फैमिली को हमेशा लुक आफ्टर करते हैं और रन करते हैं। तो इससे बोलते हैं ऋण पुत्र। तो ऋण पुत्र मतलब आपने पास्ट लाइफ में किसी से बहुत बड़ा ऋण लिया था और आपने उसको वापस से पे बैक नहीं किया, तो इस लाइफ में आप उस फॉर्म के अंदर उस चीज को पे बैक कर रहे हैं, तो इसको बोलते हैं ऋण पुत्र। फिर है रोग पुत्र। रोग पुत्र में यह होता है, उन्होंने बताया है कि ऐसे जब बच्चे का चाइल्ड बर्थ हमारे घर में होता है तो वो मतलब डे 1 से ही वो बच्चा कोई ना कोई क्रोनिक डिजीज लेके पैदा होता है, और वो डिजीज बहुत लॉन्ग टर्म चलती है, और उसमें पेरेंट्स, हस्बैंड वाइफ दोनों की बहुत बड़ी एनर्जी इन्वॉल्व होती है उसको टेक केयर करने में। बहुत सारा घर का पैसा उसमें इन्वॉल्व होता है और एनर्जी इन्वॉल्व होती है पूरी लाइफ उसको टेक केयर करने में। तो ये होते हैं रोग पुत्र। फिर है आपका, फिर एक कैटेगरी और भी आती है दत्तक पुत्र, जिसमें कि मतलब एडॉप्शन, एडॉप्ट कर लेना। तो सिर्फ आप उसको बर्थ देते हैं, फिर किसी ना किसी को, कोई ना कोई आपकी फैमिली में या फ्रेंड्स में वो एडॉप्शन हो जाता है। तो ये भी एक तरीके का पास्ट लाइफ का कोई ना कोई ऋण था जो इस लाइफ में आप उसको बैलेंस कर रहे हैं। तो ये तो सारा बात हो गई किस तरीके के चाइल्ड बर्थ होते हैं। अब मैं आती हूँ कि उसमें उन्होंने ये भी लिखा है मनुस्मृति में कि आप इस जो ये जो कार्मिक बैगेज है, आप इसको बहुत बहुत हद तक या बहुत अच्छी तरीके से इसको आप स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करके आप इसको खत्म या जल्दी आप इसको पूरा भी कर सकते हैं। मतलब जल्दी कर लेना। अगर कोई चीज आपको 20 साल झेलनी है तो हो सकता है, अगर आपको ये चीज रियलाइज हो जाए कि कुछ ना कुछ तो पास्ट लाइफ का कुछ रहा है तो इस लाइफ में आप उसको भोग रहे हैं, तो अगर ये रियलाइज हो जाए तो आप उस पेन को कम भी कर सकते हैं। आप 5 साल 10 साल में भी उसको लेके आ सकते हैं। तो हमारे इसमें जो है वो है कथाओं का सिस्टम। तो अगर मैं कथा की बात करूं, सत्यनारायण की कथा आप लोगों ने बहुत करी भी होगी, करवाई होगी, इसके बारे में जाना होगा, पढ़ा होगा। तो सत्यनारायण की कथा के अंदर भगवान विष्णु की पूजा होती है, और विष्णु जो है वो गुरु के
को ही माना गया है। जो जुपिटर जो प्लैनेट है वो एनर्जी जो है वो विष्णु भगवान की ही एनर्जी है। तो जब भी चाइल्ड रिलेटेड इश्यूज आपको आते हैं या हैं, तो आप अगर कंटिन्यूटी के अंदर सत्यनारायण की कथा अगर आप रिलीजियसली और बहुत फेथ के साथ में करते हैं, तो आप जितने भी ये जो ऋण बताए हैं इनसे आप बहुत जल्दी फ्री हो सकते हैं और उसको हील कर सकते हैं। तो कथाओं का बहुत इंपॉर्टेंस है हमारे ज्योतिष के अंदर, हमारे एस्ट्रोलॉजी के अंदर और हमारी स्पिरिचुअलिटी के अंदर भी। और तो सत्यनारायण की कथा विष्णु भगवान के लिए है और ये जितने भी चाइल्ड रिलेटेड इश्यूज हैं इसको ये ओवरकम करती है। तो इस तरीके से ये पूरा वीडियो मैंने कवर किया है। थैंक यू सो मच।